गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और आज की मीटिंग के जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो एक बहुत ही खास व्यक्ति सूरत से बिलोंग करते हैं और जिनका नाम है आशीष महियावंशी। अभी ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल पर हैं, लेकिन बहुत मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं और अभी वेस्टीज को वो पार्ट टाइम में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी उसे स्विच ओवर करके फुल टाइम में आने वाले हैं। दोस्तों, उनके बारे में एक बात अगर मैं बताऊं तो वो दिन भर जॉब करते हैं और इवनिंग में जैसे मीटिंग होती है तो डायरेक्ट अपने वहाँ ऑफिस से सीधे निकल के जो है मीटिंग में पहुंचते हैं और पूरी सिंसियरिटी के साथ उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। और आज जो वो जिस टॉपिक पर लेकर बात करने वाले हैं वो टॉपिक हम सबका प्रिय, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी लोग जो भी वेस्टी से जुड़े हैं उन सब के कहीं ना कहीं कुछ ड्रीम्स होते हैं। तो वो ड्रीम्स के बारे में बताएंगे। व्हाट इज ए ड्रीम, ड्रीम सपना क्या है, और ए ट्रू डेफिनेशन आप बताने वाले हैं कि उसकी एक्चुअली सच में उसकी परिभाषा क्या है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम आशीष जी को जो है अभी अपना कंट्रोल दे रहे हैं कि आशीष जी आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करिए। जी सर। जी, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले आप लोग का बहुत शुक्रिया है कि मुझे आज यहाँ पे प्रेजेंट देने का मौका दिया गया और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारी पूरी अपलाइन के। और दूसरी ये बात कि सर यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, जो पिछले कुछ दिनों में हम नहीं सीखे थे वो यहाँ से नई नई चीज़ें हमें बहुत सीखने को मिल रही है। और सर दूसरी बात ये है कि मैंने पीपीटी भी बनाया था, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं पीपीटी आपके पास शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी होगा और जिसके बारे में अभी बात करना जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा जो टॉपिक है व्हाट इज अ ड्रीम ए ट्रू डेफिनेशन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर बराबर आपको? जी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आपकी आवाज। आप जी जी कंटिन्यू करिए बढ़िया से। और ठीक है आपका दोस्तों। आज टॉपिक लंबा भी होगा ओके तो हम लंबा सुनेंगे, कोई बात नहीं। जी जी दोस्तों, आज मैं आपसे एक डिफरेंट चीज पे बात करूंगा। जी अब हम जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस प्रोफेसर पे जा रहे हैं, उसके हमारे सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें काम आने वाली चीज है दोस्तों, और इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। दुनिया में कौन सी ऐसी एक चीज है जिससे एक इंसान सक्सेसफुल होता है और एक इंसान फेल होता है? कुछ एक चीज तो इस धरती पे ऐसी है जिससे इंसान सक्सेसफुल होता है और एक फेल होता है। और जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, देखो ऊपर वाला ने कोई भी पार्शियलिटी नहीं की, और जो सक्सेसफुल वो भी 9 महीने में पैदा हुआ और जो फेल हुआ वो भी 9 महीने में पैदा हुआ। और ऊपर वाला ने कोई ऐसे बना के नहीं भेजेगा चल भाई इसको सक्सेस बना दो, इसको फेल बना दो। कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, आखिर क्या वजह है? और जब हम फेल हो जाते हैं तो किसी न किसी के ऊपर हम आरोप लगा देते हैं दोस्तों, कि देश ऐसा है, समाज ऐसा है, लोग ऐसे हैं, सब कुछ है, और कोई सपोर्ट नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। लेकिन दोस्तों आप उठा के देखिए हिस्ट्री, जितने भी लोग इस धरती पे सक्सेसफुल हुए हैं वो बेचारा उस जगह से उठे जहां सक्सेस होने की कोई संभावना नहीं थी, नहीं थी कोई संभावना। लेकिन जब उसकी जिंदगी को पढ़ा गया, जब उठा के देखा गया, उसकी जिंदगी का टटोला गया, तो एक चीज ऐसी थी दोस्तों, एक चीज ऐसी थी जिससे वो इंसान सक्सेसफुल हुआ था। और वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी जरूरी है हमारे लिए, जिसका नाम है ड्रीम। लेकिन दोस्तों मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि ज्यादा बड़े सपने देखना नहीं चाहिए, तो सपने कभी पूरे नहीं होते, वो तो रात में होते हैं। और वो एक फेमस डायलॉग है, जितने लंबे पैर है उतनी ही चादर पसार, उससे बाहर मत जाना दो, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारना है हमें। लेकिन दोस्तों हम आज आपसे बात करेंगे सपने क्यों देखना चाहिए, सपने क्यों जरूरी है, उसकी बात हम आज आपसे करने वाले हैं दोस्तों। क्यों, आखिर क्यों एक आदमी सक्सेसफुल होता है और एक आदमी फेल होता है? और जो आदमी सक्सेसफुल हुआ है दोस्तों, उसके पास एक कारण होता है, एक रीजन होता है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग गोल होता है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होता है दोस्तों। और दूसरा फेल हो जाए तो वो ये सोचता है कि ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो मेरा नहीं होगा, ये कैसे सपने पूरे हो गए। एंड व्हाट इज अ ड्रीम? क्या होता है ड्रीम? ड्रीम होता है एक लक्ष्य, एक गोल, एक टारगेट, एक इच्छा, एक ज्वलंत इच्छा और तमन्ना, कुछ कर गुजरने की जो दिल में तमन्ना, उसे कहते हैं ड्रीम। लेकिन दोस्तों समस्या ये है, इस धरती के ऊपर 97% लोग दोस्तों इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है, कभी नहीं सोचते। और दोस्तों मजे की बात उसमें ये है
कि काम तो हमें सपनों के लिए ही करना पड़ेगा भाई। ये अलग चीज है कि आप आपके सपने के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के सपने के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई सेठ जी के यहाँ पे काम कर रहा है तो वो सेठ जी के सपने के पूरे करने के लिए काम कर रहा है। यदि कोई इंसान अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो पीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। यदि कोई एक स्टेट गवर्नमेंट में कोई इंसान काम कर रहा है तो वो सीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। यदि कोई अगर एक मजदूर अगर तसले में ईंटें भर के यहाँ से वहां डाल रहा है तो वो उस इंसान के लिए काम कर रहा है जिस इंसान ने मकान बनाने का सपना देखा हो। सोचो जरा, क्या आपने सोचा है? बाय काम तो एवरीथिंग आपको सपनों के लिए ही करना पड़ेगा। ये अलग चीज है कि आप आपके सपने के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के सपने के लिए काम कर रहे हैं। सपने कैसे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। सपना होना चाहिए एक इमोशनल। दो तरह के ड्रीम होते हैं दोस्तों, एक होता है इमोशनल ड्रीम और एक होता है सुपरफिशियल ड्रीम। देखिए, सुपरफिशियल ड्रीम आपका ड्राइविंग फोर्स कभी नहीं बन सकता है। एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए दोस्तों। अगर वो ड्रीम हमें याद आ जाए तो अपनी आंखों से आंसू आ जाना चाहिए। अगर वो ड्रीम हमें याद आ जाए तो अपने शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। अगर वो सपना हमें याद आ जाए तो हम चैन से बैठ नहीं सकते। सोचो, क्या सोचा है कभी आपने आपके ड्रीम के बारे में ऐसा इतने गहराई से? दोस्तों, इससे मुझे एक बहुत बढ़िया स्टोरी याद आ रही है, जिस स्टोरी को मैं आपके सामने शेयर करना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बोलिएगा दोस्तों। एक था कुत्ता और एक था खरगोश। कुत्ते की नजर खरगोश पे पड़ी और उसको पकड़ने के लिए लपका। इतनी तेजी से भागा, उससे ज्यादा तेजी के साथ खरगोश भागा। दोनों भागते जा रहे, एक दूसरे के साथ भागते जा रहे हैं। और खरगोश आगे जाके एक छोटे से बिल में जाके फंस गया, घुस गया उसके अंदर जाके। उस बिल में एक छोटा सा छेद था। जब कुत्ता वहीं पे पहुंचा तो कुत्ते ने उसके हाँफते हाँफते कुत्ते उसको बोला कि यार, ये क्या हुआ आज? मैं तेरे से ताकत में बहुत बड़ा हूँ, मैं तेरे से शरीर में बहुत बड़ा हूँ, मैं तेरे से तेज भाग सकता हूँ, लेकिन आज ये क्या हुआ खरगोश कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। दोस्तों, खरगोश ने जो जवाब दिया ना, वो हमें फील करने जैसा, हमारे ड्रीम के ऊपर वो फील कर सकते हैं हम वो चीज को। खरगोश ने रोते हुए अपनी आंखों में आंसू भरे के साथ ऐसा बोला खरगोश का, कुत्ता भाई बस एक ही प्रॉब्लम था, आप आपके लंच के लिए भाग रहे थे और मैं मेरी लाइफ के लिए भाग रहा था। सोचो, काम तो हम सुबह से लेकर शाम तक करते आ रहे हैं दोस्तों। चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई प्रोफेसर कर रहा है, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, लेकिन सोचने की जरूरत दोस्तों ये है, क्या ये लंच के लिए कर रहे हैं, लाइफ के लिए कर रहे हैं? दोस्तों, यदि आप ये लंच लंच के लिए कर रहे हैं तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आप लाइफ के लिए कर, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है दोस्तों सफल होने से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके पिताजी ने उसको प्रेशर किया, चले कुछ नहीं कर रहा तो नर्स बन जा, कुछ भी कोर्स कर ले। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिसके पास स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, अरे यार नर्सिस कोर्स करके मैं क्या करने वाला हूँ, इससे मेरा क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, योग्यता से फर्क नहीं पड़ता है, योग्यता मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर किसी के पास परिश्रम और लगन है तो वो योग्यता के ऊपर भारी पड़ जाती है दोस्तों। अगर कोई भी फील्ड में जाइए आप, अगर किसी एक बंदे के पास योग्यता है और दूसरे के पास परिश्रम और लगन है तो वो चीज योग्यता के ऊपर भारी पड़ जाती है दोस्तों। जी हाँ, सही सोचना पड़ेगा हमें। एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम चाहिए, पावरफुल, अपना खुद का सपना फील होना चाहिए दिल के अंदर। ड्रीम की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? देखिए दोस्तों, आप भी पढ़ सकते हैं, एक 18 चैप्टर, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसकी डेफिनेशन दी गई है कि वर्तमान में, अभी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, वर्तमान में असंभव सी, मतलब देखिए दोस्तों, हर एक चीज इस दुनिया में पॉसिबल है, असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव सी होती है दोस्तों, मतलब ये कि वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। देखिए दोस्तों, चीजें मैं बोला कि असंभव नहीं, असंभव सी दिखाई देती है, क्योंकि कभी तो वो पूरी हो जाती है। अभी हम प्रूफ करेंगे दोस्तों, अभी हम प्रूफ करेंगे। वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो होता है दोस्तों सपना। 1962 की बात करूं दोस्तों, 1962 में कैनेडी ने सोचा, जॉन ऑफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने सोचा कि हम चांद पे जाएंगे और वापस आएंगे। दोस्तों देखिए, इसमें इंपोर्टेंट बात क्या है, वापस आना। अगर वो सोचता है कि हमें चांद पे जाना है तो अभिमन्यु बन जाता, क्योंकि अभिमन्यु चक्र में फंसते तो जानता था लेकिन निकलना नहीं जानता था। और 1962 में कैनेडी ने सोचा, कब सोचा? जब असंभव था। ठीक है दोस्तों, देखिए 1962 का जमाना यार, थोड़ा सोचिए तो सही। पोस्ट कार्ड का जमाना था उस समय का जमाना, और उस समय में उन्होंने सोचा
कि हम चांद पे जाएंगे। हमारा दादा लोग हमें कहानी सुनाते थे, हमको बोलते थे कि यार जब भी हमारा मतलब मंगनी होता है, शादी होता है, तो वो लोग पोस्ट कार्ड से बातें करते थे। मतलब वो यहाँ से पोस्ट कार्ड लिखता था, फिर लाल डिब्बी में डालता था, फिर वहां 7 दिन में पहुंचता था, फिर वो पढ़ती थी। कब पढ़ती थी? जब उसका बाप ना देख ले, पढ़ती थी, वो लिखती थी चुपके से, फिर यहाँ आता था, फिर अंकल दादाजी बोलते थे अरे यार चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और 1962 में कैनेडी ने सोचा कि हम चांद पे जाएंगे। जब कैनेडी ने सोचा तो उसका सपना बना, जब सपना बना तो उसका पूरा हुआ। भारत क्यों नहीं गया चांद पे 1962 में? क्योंकि भारत ने सोचा ही नहीं। अगर भारत सोच ले तो भारत क्यों बन जाता? एडिसन, जिन्होंने बिजली की खोज की, कब? यार एक दिन उसने सोचा यार ये दिन को जो रोशनी है वो रात को हो सकती है। कैसे होगी मालूम नहीं, आई डोंट नो, पर हो सकती है। और उन्होंने कब सोचा? जब असंभव सा था। आशीष भी बिजली बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं। देखिए मेरी बात को पॉलिटिक्स में मत लीजिएगा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, ये मुझे बताओ, या पहले बना होगा या पहले सोचा होगा? नहीं नहीं, पहले बन गया होगा ना। नहीं यार, जब मीडिया वाले उसके पास गए और उसको पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री बन गए इस देश के, तो उन्होंने बोला अरे आपके लिए नहीं, हंसते हंसते उन्होंने जवाब दिया कि अरे यार आपके लिए नई चीज होगी, मैं तो इस चीज को कई बार विजुलाइज कर चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ, कई बार विजुलाइज कर सकता हूँ। नाउ आई एम पीएम इन द कंट्री। उन्होंने पहले सोचा, तब जाके प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? उन्होंने सोचा ही नहीं। तो सोचना तो पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है दोस्त, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इतना बड़ा सोचना पड़ेगा, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा, तो सोचते ही हमारे शरीर के अंदर हमारे जो पूरे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा जो सोचते ही तुम्हारे अंदर एक रोमांच पैदा कर दे। उतना बड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, इतना बड़ा सोचना पड़ेगा जो हमें हमें चैन नहीं पड़े, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा हमारे पैर इस धरती पे नहीं रहना चाहिए। अरे यार सोच लो सही, कोई एक आदमी था राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज बना दिया। उन्होंने देखा एक दिन यार कि यार ये पक्षी चिल कर उड़ सकते हैं, तो इंसान उड़ सकता है। सोचा। नहीं तो मुझे बताओ कौन हवाई जहाज बना था दोस्तों? 1 फुट तो कोई चीज उड़ती नहीं है, उन्होंने को 50,000 फुट कोई चीज उड़ा दी। सोचा। कब सोचा? जब असंभव सा था। चलिए हम सबके पास जाते हैं, आइए मैं आपको मतलब 10 लाख कमाने का मौका सिखाता हूँ, 2 लाख कमाने का मौका। तो पहले क्या सोचता है वो आदमी? यार पहले आना तो बाद में सोचे, क्योंकि उन्होंने वो सोचा ही नहीं जिंदगी में कि मैं 10 लाख कमाऊं। अगर हम किसी को मिलते हैं, बहुत सारे लोग को हम भी मिलते हैं, चल आजा मैं तेरी लाइफ बेहतर बना दूंगा, वो बोलेगा यार पहले बनाओ बाद में सोचेंगे। तो सोचना पड़ेगा दोस्तों, सोचे बगैर तो हम आगे जा ही नहीं सकते। और उस समय में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया। कब बनाया? जब उसने सोचा और हवाई जहाज बनाया। दूसरी बात ये, गांधी जी, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने भी देश की आजादी के लिए सोचा, तब जाके देश आजाद हुआ। मुझे ये बताओ ना दोस्तों कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में सोचने से पहले हो जाती है, तो बाद में उसके ऊपर सोचना पड़ता है? कोई एक चीज अगर मुझे आप ऐसी बताओ तो इस दुनिया में जो सोचने से पहले हो जाती है। सोचना पड़ेगा दोस्तों, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा जो सोचने से डर लगता है हमें। उतना बड़ा हमें सोचने की ताकत होनी चाहिए जो हमें डर लगता है, डर लगना चाहिए सोचने के। 1962 में कैनेडी को भी डर तो लगता था कि पता नहीं चांद पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। राइट ब्रदर्स को भी डर तो लगता था कि पता नहीं कैसे हवाई जहाज बनेगा। गांधी जी को भी डर तो लगता ही था मेरे दोस्त कि पता नहीं देश आजाद होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन्होंने सोचा, जब सोचा तो हुआ और देश आजाद हुआ। कभी कभी डर लगता है दोस्तों। क्या डर लगता है बताओ आपको? हमारे जैसे बहुत सारे लोग डर लगा, अरे यार मैंने तो सोच लिया और ये नहीं हुआ तो क्या होगा? बस ये गया खड्डे में। उसको डर रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। नहीं हुआ तो देखिए दोस्तों, चैलेंजेस तो आने वाले हैं। अगर आप डर के मारे बैठ गए अपनी जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाओगे आगे जाके। मैंने डॉक्टर से सुना था कि अगर किसी इंसान को 10 डेसिबल का दर्द होता है तो वो इंसान मर जाता है, लेकिन एक महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो 12 डेसिबल उसे दर्द होता है, और फिर भी वो माँ जिंदा रहती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। क्यों? अरे कितना मुश्किल है यार एक एक इंसान को अपने अंदर दूसरे इंसान को पाल के रखने का, उसकी केयर करने का, 9 महीने तक उसको संभाला। कभी वो लात मारता है तो कभी वो सिर मारता है। सोचो कितना दर्द उठाती है वो माँ।
और माँ को जब वो लड़का बड़ा होता है और माँ को दर्द कब होता है दोस्तों समझ में आता है कि वो जब उसी माँ को अपने घर के बाहर कभी किसी वृद्धाश्रम में डालने जाता है ना, तब वो माँ को याद आता है कि यार इसको पता भी नहीं होगा, उस समय बच्चे को पता भी नहीं होगा कि यार इसकी कितनी लातें मैंने अपने पेट में सहन की है, लेकिन फिर भी वो माँ अपने लड़के को कभी वो याद नहीं कराती है कि यार इसको पता भी नहीं होगा शायद कि इसकी कितनी लातें मैंने अपने अंदर सहन की है। सोचो जरा, सोच के तो देखिए, सोचो दोस्तों, 9 महीने तक किसी कितना पीड़ा उठाती हो, कितना मतलब उसे दर्द होता होगा। वो अपने आप को कभी उसको मिट्टी खाने का जी करता है तो कभी उसको क्या पूरे दिन कैसा दिन वो गुजरता होगा, जब रात को थकी हारी चकनाचूर जब अपने कमरे में आती है ना दोस्तों, जब अपने कमरे में वो आती है तो उसे ये मैं वो अपने कमरे में एक बड़ा सा उसके बेड के सामने एक पोस्टर लगा रहता है दीवार के ऊपर, और वो जो पोस्टर के ऊपर नन्हे मुन्ने बच्चे का एक फोटो रहता है, बहुत बड़ा पोस्टर रहता है। वो उसे देखती है दोस्तों, उसे समा लेना चाहती है, उसे सूंघती है, उसे चूमती है, वो महसूस करती है दोस्तों कि बस थोड़े से दिन बाकी है, थोड़े से दिन बाकी है, मेरे घर में भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गुजरेगी। और उस बात का वो सपना देखती है, वो सोचती है दोस्तों कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी आंखों में काजल लगाऊंगा जब वो घोड़े पे बैठेगा तब। वो उसका सोचना, उसका सपना, उसकी सारी की सारी प्रसव पीड़ा को, प्रसव के दुख को खत्म कर लेता है। बनाओ एक सपना, बनाओ एक रीजन, बनाओ एक गोल, बनाओ एक कारण जो तुम इस धरती पे अपना आपको देखना चाहते हो दोस्तों। फर्क किस फील्ड में है, आप किस फील्ड से नहीं पड़ता, कोई भी फील्ड में फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो काम आप कैसे कर रहे हैं। अरे मुझे ये बताओ, नाई का काम कैसा है? वो जो नीम के पेड़ के नीचे कोई डालता है अपना, नीम के पेड़ के नीचे बाल काटने का, वो कैसा है? बाल काटने का काम। और एंड व्हाट अबाउट जावेद हबीब, क्या करता है वो? पार्लर चलाता है, अल्टीमेटली क्या करता है? बाल ही तो काटता है। उस जावेद हबीब ने किसी के 10 साल से बाल नहीं काटा होगा, लेकिन देखिए दोस्तों, मेरा कहना यही है कि सवाल इस बात से नहीं है कि आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी काम, लेकिन उसको किस ढंग से किया जा रहा है। उसके अंदर सवाल यही पैदा करेगा कि आप इसको कितना इंपॉर्टेंट देते हैं, कितना प्रायोरिटी उस काम को दे रहे हैं। उस काम करने का जो आपका ढंग है वो किस तरफ जा रहा है, उसका तरीका, आपको आपने उस काम को किस तरह से प्रेजेंट किया, आपने उसके अंदर क्या ड्रीम सोचा है, आपके उसको कितना विजुलाइज किया। इंपॉर्टेंट सबसे चीज दोस्तों ये है। चैलेंजेस तो दोस्तों आएंगे, और दोस्तों ये जो ड्रीम है हमारे कब पूरे हो सकते हैं? जब हम इस बिजनेस में हैं तभी हम पूरा हमारे पूरे हो सकते हैं। और इसके साथ हमें ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स है हमारे पास जिससे हमें फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। देखिए दोस्तों, सिद्धांत की बात करें तो सैनिक की फौज भी उस बंकर को भेद नहीं पाती है जिस बंकर को सिद्धांत की सेना चीर देती है दोस्तों। अगर सिद्धांत की बात करो ना दोस्तों, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सिद्धांत वह नियम है जो कभी किसी के कार्यों को नियंत्रण करने पे वो काम आता है, उसे कहते हैं सिद्धांत। आप ये सिद्धांत किसी भी जगह कोई भी फील्ड में आप जाए, अगर वो आप सिद्धांत के साथ काम करेंगे ना तो आप वहां पे निश्चित परिणाम ला सकते हैं दोस्तों। सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम सबको पता ही है। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही आने वाली है। चाहे आप कहीं से भी, लंदन से फेंको, पेरिस से फेंको, कहीं से फेंको, कोई भी चीज नीचे। भौतिक और गणित में भी जो फॉर्मूले लगते हैं ना उसे कहते हैं सिद्धांत। हमारे बिजनेस में भी उसको कई सालों की मेहनत के बाद ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं जिससे कई लोग फॉलो कर रहे हैं, कई लोग उसका प्रयोग करके सक्सेसफुल लाइफ चल रहा है। बस एक ही रीजन है उसमें, हमें एक बात का अच्छी तरह से उसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो भी सिद्धांत है, जो भी प्रिंसिपल, हमें उसको 100% अपने दिल से उसे पालन करना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, ये बिजनेस में आप अचानक से आ तो सकते हैं, लेकिन आप अचानक से सफल नहीं हो सकते दोस्तों। सफलता पाने के लिए हमें हमें हर सिद्धांत को अपने मन से निश्चित रूप में सफलता मिलनी चाहिए। उसके लिए हमें इसका पालन करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले विश्वास की बात करूं तो अटूट विश्वास। हमें अटूट विश्वास, देखिए दोस्तों, अटूट विश्वास का मीनिंग क्या होता है? इंसान अपने अपने जो दिमाग है ना उसमें जो भी चीज बना सकता है, जो भी चीज बना के उसके ऊपर विश्वास करता है और उससे वो 100% हासिल करता है। इतना विश्वास होना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर हम लोग विश्वास, हमारा भरोसा, वही है हमारा विश्वास दोस्तों। वही है जो चीज हमारे फ्यूचर में बनी नहीं है उसके ऊपर पहले से हमें उसके ऊपर भरोसा करना, वही है हमारा विश्वास। मैं तो दोस्तों ये भी बोलता हूँ कि हमारा जो पहला कदम है ना, हमारा पहला कदम ही हमारा विश्वास होता है जो सफलता की ओर पहला कदम
आगे हमें लेके जा सकता है। हमें हर काम विश्वास के साथ शुरू करना चाहिए। विश्वास के साथ, क्योंकि वहीं से हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी दूरी तक जाने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर। हर बार कोई काम को हम देखने का, हर बार उसको बार बार करने का, वो हमारी गहरी आस्था में बदल जाता है दोस्तों। और जो भी चीज के ऊपर हमें गहरी आस्था हो जाती है ना, गहरा विश्वास होता है, फिर बाद में हमें चीजें को करने की जरूरत नहीं है, फिर चीजें अपने आप हो जाती है दोस्तों। सफलता के लिए देखिए, सफलता एक खेल है, उसे आप जितनी बार खेलेंगे ना, उतनी बार हम ज्यादा अच्छी तरह से खेल पाएंगे दोस्तों। और जितनी बार खेलेंगे उतनी बार हम जीतेंगे दोस्तों। आपने देखा होगा बहुत सारे हैं हमारे पास एग्जांपल। सचिन तेंदुलकर, जब उसको पहला पाकिस्तान के साथ मैच था, 16 साल का था, उसको एक गेंद लगी थी, अगर वो चाहता तो उधर क्विट कर सकता है। उसको सिद्धू ने बहुत समझाया था कि तुम क्विट कर दो, यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो बोला नहीं, मैं खेलूंगा। महेंद्र सिंह धोनी कितनी बार फेल हुआ, लेकिन उसने खेला। आज देखिए टॉप लेवल पे है विराट कोहली, मास्टर बोलते हैं उसको। खेल 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 के खेल का मास्टर बोलते हैं। हमें खेल के अंदर खिलाड़ी बनना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो विश्वास के अंदर है ना, हमारे अंदर दो इंपॉर्टेंट विश्वास है, दो ताकतों के ऊपर हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले है बाहरी ताकत है और हमारे अंदर की ताकत है। हमारी सबसे पहले बाहर की ताकत में क्या आता है? सबसे पहले है हमारा अपलाइन, हमारा एक्टिव अपलाइन, जिसके ऊपर हमें विश्वास है। दूसरा है हमारी ट्रेनिंग, हमारा डेवलपमेंट सिस्टम, हमारा जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी सेमिनार, उसके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। और आपकी टीम, और हम जिस कंपनी में काम करो, कंपनी पे हमें 100% विश्वास होना चाहिए। और लास्ट में हम जिस इंडस्ट्री में काम करें दोस्तों, उस इंडस्ट्री के ऊपर हमें विश्वास। ये 5 चीजें दोस्तों ऐसी है जिनके ऊपर हमें 100% विश्वास रखना है। और जो अंदर की ताकत है ना, वो है हम स्वयं, हम खुद, हमको हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये तो कुछ चीजें जिसके ऊपर हमें विश्वास करना बहुत जरूरी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग इस बिजनेस के ना मूल मतलब थोड़ी सी बातें जाने बिगड़ी छोड़ देते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप इस बिजनेस के अंदर 1 साल के लिए आप अपने आप को स्टूडेंट की तरीका आप देखिए कि मैं 1 साल के कई कोर्स कर रहा हूँ, कई पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे आप 1 साल सिर्फ यहाँ देखिए और सुनिए, बाकी कुछ मत कीजिए। और देखिए यही 1 साल के बाद उस भगवान परमात्मा का आप शुक्रिया अदा करोगे कि मुझे इतना अच्छा बिजनेस मिला। सही बात है। देखिए दोस्तों, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पीछे क्या है, हमारा आगे क्या है। छोटे छोटे मुद्दे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। हमारे अंदर क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर हमारा विश्वास होना चाहिए। और हमें हर हर खुद के ऊपर भरोसा करना है, सबके ऊपर नहीं, हमारे खुद के ऊपर भरोसा करना है। और एक चीज हमें काम करने के लिए ऊर्जा देती है, वही चीज की जो हमारे अंदर का विश्वास है, वही हमारा हर दिन हमारे अंदर एनर्जी पैदा करती है। हर दिन सुबह को मतलब एनर्जाइज करती है। प्रतिदिन हमें रोज उसके ऊपर काम करना है। और हमें हर दिन सुबह उठ के बाहर नहीं, यार आज मुझे मेरा परफॉर्मेंस जरूर मिलेगा, आज मेरा जो चैंपियन में जिसकी तलाश में जा रहा हूँ वो मुझे एग्जैक्ट जरूर मिलेगा। और हमारी वही ऊर्जा आत्मविश्वास बढ़ता। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझे भी पता है कभी कभी हमें डिमोटिवेशन आ जाते हैं, कभी कभी हमें हार जाती है, इतनी सारी सिचुएशन होती है। और दूसरी बात तो ये है कि दोस्तों हम इतने लोगों से घिरे हुए रहते हैं ना, इतने लोगों से नेगेटिव के एक्चुअली क्या देखा जाए तो हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे हमारे बाजू में, मैं मेरे बाजू की बात कर रहा हूँ, कभी कभी मैं इधर बैठता हूँ और मेरे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता हूँ, आजू बाजू वाला आते हैं, उसको बोलता हूँ चुप भाई, तो वो बोलता है यार तू क्या कर रहा है पागल जैसा है, अभी तो एंजॉय कर ले, बहुत सारा छुट्टी है, आजा मेरे घर पे एंजॉय करते हैं। मैं लेकिन बाजू में भी नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, पूरे दिन बैठता हूँ। मैंने बताऊँ, एक लैपटॉप तो मैंने पूरे 1 महीने में खराब कर दिया बोलो दोस्तों, इतना चलाया मैंने। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है दोस्तों, विश्वास के बगैर हम आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही आपका परफॉर्मेंस प्रतिदिन हमें होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कभी भी आपका विश्वास अगर डगमगा जाए ना, आपको मतलब डिमोटिवेशन हो जाए, तो आपके पास ना 3 वैक्सीन भी है। आप कुछ भी बोलो, उसको मेडिसिन बोलो या इंजेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन 3 वैक्सीन ऐसी दिया है ना जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो वही विश्वास हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहली जो, सर आवाज बराबर आ रहा है ना? हेलो, आवाज आवाज बराबर आ रहा है ना? बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा चल ओके रहा है। ओके ओके सर, थैंक यू। हमारे वेलकम। पास 3 वैक्सीन होनी चाहिए। उस वैक्सीन के बाद तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारी किताबें, उसके बाद दूसरा है हमारे प्रोग्राम, हमारे सीएनटी, हमारे एक्टिव, और लास्ट जो सब सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ या आप कुछ भी बोलो, मेडिसिन बोलो, वो है हमारे अपलाइन।
दोस्तों देखिए, वैसे तो मैं एक बात बताऊं ना, हमारा जो विश्वास और जो डर है ना, उसके अंदर हर दिन जंग लगी रहती है, हर दिन जंग चलती रहती है। कि विश्वास अपना कहता है यार नहीं यार, ये काम तो मैं 100% कर दूंगा, अपने आप को यार मैं करके रहूंगा, नहीं यस आई कैन डू इट। पर आपके अंदर का जो डर है ना, आपके अंदर का जो डर है ना, वो कहीं ना कहीं चिल्लाता रहता है, अरे नहीं यार तू नहीं कर सकता है, तेरे से नहीं होगा। और हमें डर रहता है कि यार मेरे से नहीं हुआ तो, मैं हार गया तो। देखिए दोस्तों, एक चीज मेरे ध्यान से सुनिए आप लोग, कि हमारा जो विश्वास है ना, वो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि उसके समय डर की औकात ही नहीं। हमारा विश्वास डर के मायने में कई गुना ज्यादा बड़ा है। अगर दोस्तों आपने अगर अपने विश्वास को हावी किसी के ऊपर नहीं रखा, यही विश्वास आपका आपके सामने कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों नहीं रहे, आपके सामने जितना भी बड़ा पहाड़ है उसको भी ये विश्वास ही हटा सकता है दोस्तों। और मैं बताऊं, एक थोड़ी सी मामूली से अगर आपके अंदर शक आ गया ना, कि यार ये मतलब थोड़ा सा भी आप रुक गए, तो वही इतना बड़ा पहाड़ आपके सामने पैदा होते हुए पाएंगे। तो हमारे बिजनेस में भी ये जरूरी है कि हमारा विश्वास होना चाहिए किसके ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर। हमारे सिस्टम जो हमें दी गई है उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी टीम के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारी कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारी अपलाइन के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हम जिस ट्रेनिंग को ले रहे हैं उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं तो ये बोलता हूँ ना, हमें भगवान पे भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हमको हक ही नहीं है भगवान के ऊपर हम भरोसा करें। क्यों? क्योंकि जब तक हमें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो हम भगवान पे भरोसा क्यों करें। हमें जब सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं तो हमें भगवान के ऊपर कोई हक नहीं कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सके। दोस्तों, कई बार हम मांगते हैं कि भरोसा भगवान ये दे रही है, लेकिन जब हमें खुद के ऊपर भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा क्यों? हमारे सिस्टम पे हमें भरोसा नहीं। सिस्टम क्या है? सिस्टम को हमें 100% फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं ना, अगर सफलता के पीछे कोई रीजन नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है दोस्तों, उसके पीछे एक सिस्टम जरूर काम करता है दोस्तों। और हमारा सिस्टम कई सालों से बना के कितनी मेहनत से उन्होंने तैयार किया, जिससे लोग आज फॉलो करके उसका उपयोग करके कई सारे लोग सफल बन चुके हैं। हमें भी वही सिस्टम को फॉलो करना चाहिए दोस्तों। मैं तो ये बोलता हूँ इसमें। और दूसरी बात ये है कि सिस्टम जो है ना, उससे ही हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बिना मुसीबत झेले। अगर हम सिस्टम नहीं झेलेंगे तो हमें मुसीबतें झेलनी पड़ेगी दोस्तों। और जो मैंने बताया पहले लास्ट रीजन में कि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन वो चैलेंजेस को हमें फील करने के लिए हमारे पास दिया है स्ट्रॉन्ग सिस्टम। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो दोनों ने हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना के भेजा है। ऊपर वाला ने हमको बनाया और अभी हमको बनाने के लिए हमारे पास ब्रह्मा विष्णु महेश दिए हुए, और जिन्होंने भी एक सिस्टम दिया है, और वही सिस्टम को हमें फॉलो करना है दोस्तों। और दूसरा इसमें क्या है, इसे हमें हर दिन 100% फॉलो करना है दोस्तों। चाहे कितनी भी मुश्किलें हमारे साथ, लेकिन अगर सिस्टम को फॉलो अच्छी तरह से करेंगे तो हम 100% आगे जा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसमें सिस्टम एक मजे की बात और अच्छी सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों, कि ये सबके लिए बराबर है, किसी के लिए अलग नहीं है। अगर कोई इंजीनियर है या कोई डिग्री है या कोई पढ़ाई है, वो किसी के लिए मतलब वो नहीं है, सबके लिए बराबर है। इसमें एक ही चीज काम करती है, इस सिस्टम की मतलब वो क्या खास बात यह है कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं, एडप्ट करते हैं। आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी उसके हिसाब से काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर जरूरी है। देखिए दोस्तों, आज तक आपने जो सीखा है उसे हमें भूलना पड़ेगा दोस्तों। और हमें, मैं तो ये बोलता हूँ, अगर खाली दिमाग रहे ना, अगर कुछ भी चीज डालना है ना उसको, तो हम अच्छे से डाल सकते हैं और फटक से ना एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इस बिजनेस में हमें 100% सिस्टम को देने के बाद ही हम, मैं ये बताओ, चलो मुझे ये बताओ ना, क्या एक डॉक्टर और एक आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं हम, तो क्या हम एक सफल पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं क्या? कभी नहीं बन सकते दोस्तों, क्योंकि हम प्रैक्टिस तो डॉक्टर को ही और आर्किटेक्ट की कर रहे हैं। तो क्या हम एक सफल पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं? नहीं दोस्तों, उसके लिए हमें उस सिस्टम में जाना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर बनना है तो हमें उस सिस्टम से काम करना पड़ेगा। दिमाग खाली रखना दोस्तों। यहाँ पे हमारे सर ने कई बार हम कहानी भी सुन चुके हैं कि दो संगीत वाले रहते हैं, एक छोटा बच्चा जाता है संगीत सीखने के लिए और एक बड़ा यंग जाता है जो थोड़ा बहुत सीखा, उसकी 80,000 फ्री रहती है और उसकी 20,000 फ्री है। मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ क्योंकि सबने बार बार सुनी है। तो वही कहानी यहाँ भी मेंटेन होती है दोस्तों। हम अपना दिमाग जो है ना, जो भरा है ना, उसे खाली करना पड़ेगा। वास्तव में दोस्तों, ज्यादातर लोग है ना इस बिजनेस में मतलब सही, मतलब उसको क्विट करने का सही कारण जो होता है ना, वो मैं बताऊँ ना, 100 में से 99% है सिस्टम। क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर पाते दोस्तों, और किसी की सुनते नहीं है, अपनी चलाते रहते हैं। और दोस्तों, क्विट करने के बाद भी क्या बोलते हैं, इसमें तो कुछ लगाया तो नहीं था।
लेकिन अरे भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप आते ही क्यों जब आपको पता ही नहीं है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप देखिए, अगर एक बीज है ना, वो बीज भी आप जमीन में डाला तो उसके अंदर हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है कि उसके अंदर एक पूरा पेड़ छिपा है, लेकिन वो भी एक सिस्टम के जरिए ही बाहर आता है दोस्तों। और मुझे बताओ, एक जो पत्थर है, जो पत्थर की मूर्ति है, उसमें भी पता है कि उसमें एक मूर्ति छिपी हुई है, एक प्रतिमा छिपी हुई है, लेकिन वो भी एक सिस्टम के जरिए ही बाहर आती है। अरे दोस्तों सोचिए ना, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो भी 9 महीने के प्रोसीजर से, मतलब 9 महीने के सिस्टम से ही इस पृथ्वी पे आता है। तो सिस्टम हमें अपनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। सिस्टम के बगैर हम कभी नहीं आगे बढ़ सकते। हर एक जगह पे सिस्टम ही काम करता है दोस्तों, सब जगह। आप आपकी सुबह की एक्टिविटी से लेकर शाम की एक्टिविटी देखिए, वो भी सिस्टम ही है। बस सिस्टम हमें अपनाना है। और देखिए एक चीज और दोस्तों, पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो हमें ना, मतलब अपना ये बिजनेस है दोस्तों, इसमें समय लगता है दोस्तों। लंबे समय तक चलने वाली जो भी प्रक्रिया है ना, जो भी चीज है ना, जो अच्छा काम होता है ना, वो समय लेता है। और उसके अंदर हमारा काम क्या है, हमें उसके प्रति 100% एफर्ट लगा के हमारा 100% समर्पण होना चाहिए उस काम में। तो चीजें तो लंबी होगी दोस्तों। मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारा बिजनेस दूसरे बिजनेस की तरह ही है, जिससे हमें हर दिन सीखने की जरूरत है। हमारे सर अश्विनी सर बताया है हमको कि ये जो चाइनीज बम्बू है ना, उसकी कहानी सबने सुनी होगी। क्या वो कितना हर दिन उसको पानी डालते रहे, तब जाके वो बड़ा होता है कई साल के बाद। मैं तो ये बोलता हूँ दोस्तों, अगर कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो भी 5 से 10 साल कड़ी मेहनत के बाद, शिक्षा लेने के बाद ही वो सफल हो पाता है या उस फील्ड में जा पाता है। तो दोस्तों हमारा भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इसके लिए कुछ साल तो हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे ये बताओ ना दोस्तों, चलो मैं बात करूँ बाहर की प्रोफेशन की। मुझे बताओ, जो भी इंसान जॉब करने जाता है, क्या उसका पहले दिन से हाई सैलरी रहता है? क्या उसको वहां पे काम नहीं सिखाया जाता है? क्या वो पहले दिन से एग्जैक्ट काम करने के लिए लग जाता है? नहीं दोस्तों, उसको भी पहले 6 महीने 1 साल तक ट्रेनिंग में रखा जाता है, उसके बाद ही वो वहाँ पे काम करता है। लेकिन फर्क इतना है दोस्तों कि वो काम सीखता है तो अपने नहीं, दूसरों के लिए सीखता है। सोचो जरा, भगवान भी हमारे सपने तभी पूरे कर सकते जब हम कुछ साबित करेंगे, उसके लायक बनेंगे दोस्तों। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, कल ही मैडम ने बताया कि वो चीज हमें आसानी से मिलती है और भगवान हमें खुद देते हैं कि नहीं, तू ले जा, ये तेरा हक है। हमारे जो सर अश्विनी सर हमें कई बार कहानी सुनाती, ये जो बिजनेस है ना, ये पेशेंस रखने का है दोस्तों, और हमें इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने हमारे सर ने कहानी सुनाई है बहुत बार, कि वो सबने सुनी होगी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और जो मोहम्मद गौरी है, उसने 17 बार अटैक किए थे और 17 बार हारा था। सोचिए दोस्तों, कैसा पेशेंस रहेगा उसका। क्या वैसा पेशेंस है हमारे में? 17 बार हारने के बाद तो क्या सिचुएशन रही होगी उसकी। और जब 18वीं बार उसने उसके ऊपर चढ़ाई की, फिर भी वो हार गया था। लेकिन उस समय में पृथ्वीराज चौहान ने घुटने टेक दिए कि भाई तेरे को जो चाहिए वो लेके जा। तो दोस्तों, टाइम लगता है, ये बिजनेस है, थोड़ा सा तो इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, और हमें इसको करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो झट मंगनी और प्रसादी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रोग्राम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, CNT, BLC, जो हम प्रोग्राम में जाते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ दोस्तों, यदि आप, ये हमारे जो जितने भी प्रोग्राम, वो हमारे जीवन की रेखा की तरह है, जीवन दोरी है ये चीज। मैं उसको ऐसे मानता हूँ, यदि आपके बिजनेस के आप हालांकि परिस्थिति जो भी क्या कहाँ पे है आपका बिजनेस खड़ा है, वो देखना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपके जो पिछले के 3 महीने के जो नंबर है ना, उसको याद कर लीजिए। मैं इस चीज को मतलब एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की तरह देखता हूँ दोस्तों। अगर आपको आपके बिजनेस की मौजूदा मतलब हालत में अभी आप कहाँ पे है, क्या ग्रो कर रहे हैं, क्या डाउन हो रहे हैं, तो आप आपके पिछले 3 महीने के सेमिनार वगैरह का प्रोग्राम आप नंबर देख लीजिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हो और कहाँ तक, और आपका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रोग्राम्स की बात करूँगा दोस्तों, देखिए कोई भी राजनीतिक है, कोई भी सामाजिक संस्था है, या कोई भी कॉर्पोरेट जॉब है, वो लोग को अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, उसको साथ में मिलकर काम करना पड़ता है, साथ में मिलते रहना पड़ता है।
अगर कोई बंदा जॉब करता है, ऑफिस में जाता है 5 से 6 दिन तो वो बंदा भी 8 से 10 घंटा सबके साथ मिलकर काम करता है। लेकिन दोस्तों हमारा बिजनेस ऐसा ना, हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, हमें इसे घर से ऑपरेट करने पड़ता है, और इसीलिए हमारे लिए ट्रेनिंग सीएनटी वगैरह बहुत जरूरी है, और हमारे लिए बहुत नियमित रूप से मिलते रहना इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि वहां से हमें एक लक्ष्य मिलता है, वहां से हमें मिशन मिलता है, वहां से हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं तो बोलता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ना, हमारे बिजनेस की एक जीवन रेखा है दोस्तों। अब आप मुझे देखिए, हम ज्यादातर लोग जो भी सक्सेसफुल हुए हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम अगर मैक्सिमम लोगों को पूछेंगे ना कि आप इस बिजनेस में सीरियसली कब से काम करने लगे, तो वो भी शायद यही बताएंगे कि मैं ये बिजनेस में ये प्रोग्राम में गया था। मतलब उसके पास मतलब ज्यादातर जवाब यही आएगा कि मैं यहाँ से ज्यादा सीरियस हुआ। हमें प्रोग्राम को 2 भाग में बांट देना चाहिए दोस्तों, मैं तो बोलता हूँ। एक है थर्मोमीटर और दूसरा है थर्मोस्टेट। अभी देखिए थर्मोमीटर क्या करता है, वो आपका शरीर का तापमान तो माप सकता है, लेकिन उसे बदल नहीं सकता है। और सेमिनार हमारा प्रोग्राम थर्मोस्टेट की तरह होता है। जिस तरह थर्मोमीटर तापमान को बदल नहीं सकता ना, उसी तरह हम किसी के अंदर के वो झाग नहीं सकते। और जो सेमिनार प्रोग्राम होता है, वहां पे स्टेज पे जो लीडर होता है, वो सामने वाले इंसान के अंदर दिखा देते हैं कि यार इसके अंदर लालच है, इसके अंदर वो खुद के अंदर जगह देते हैं, जितने भी बैठे हैं उनके ऊपर एक सीधा अट्रैक्शन पैदा करके, नहीं आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो विश्वास है, यस यू कैन डू इट, आप ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए प्रोग्राम बहुत जरूरी। मैं तो बोलता हूँ कि हम सबको सबसे ज्यादा ज्यादा इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम जहाँ भी हो रहा है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि एक प्रोग्राम से हो जाएगा, 2 प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, उसमें कौन सा प्रोग्राम के अंदर आपका लाइफ चेंज हो जाएगा ना, वो आप भी नहीं बोल सकते और मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इसीलिए प्रोग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रोग्राम की बात करूँ तो वो मतलब वो ताकत है हमारे पास जिससे हमारा बहुत सारा समय बचता है दोस्तों। और प्रोग्राम ये है कि हम अगर उस स्किल के अंदर हमें उस स्किल डेवलप करने पड़ेगी अपने अंदर कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग प्रोग्राम में जाने चाहिए, तो वहां से हमारा बिजनेस और ग्रोथ प्रगति की ओर जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो बिजनेस है ना, वो नंबर और रेशियो के ऊपर है दोस्तों। हमारा बिजनेस की अगर नाड़ी देखा जाए तो नंबर और रेशियो के ऊपर है। देखिए मैं एक बोलना चाहता हूँ कि हम जिस भी चीज, कोई भी चीज है, उसका मॉनिटरिंग करते हैं ना दोस्तों, वो चीज सुधर जाती है। कहीं पे भी जाइए, ये हमारी फील्ड में भी होता है, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मॉनिटरिंग किया जाता है। क्योंकि देखिए हमारा बिजनेस है मतलब एक नंबर का गेम है। और मुझे इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छा ये लगता है दोस्तों कि यहाँ पे किसी को फोरकास्ट नहीं देगा। जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ पे मंथ एंड के लास्ट तारीख को हमें फोरकास्ट देना पड़ता है कि भाई आने वाले महीने में तुम क्या करने वाले हो, क्या करते हो, कहाँ तक पहुंचोगे, तुम्हारा टारगेट क्या रहेगा, क्या करने वाले हो, वो सब हमें लिखवाया जाता है बाकायदा। और उसके बाद हमें वापस इतना अच्छी तरह से हमें वो लोग मतलब क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं कि हम कुछ बोल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें कुछ नंबरों पर ध्यान रखना है दोस्तों। हमारा बिजनेस का मुख्य नंबर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आपकी जो प्रोस्पेक्ट है उसमें कितने नाम है, हर सप्ताह आप अपनी लिस्ट में कितने नाम जोड़ रहे हो। दूसरा है दोस्तों, हर सप्ताह हमारे जो नए प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए कितने लोग आते हैं। हमारे महीने के लिए हम या भी आने वाले महीने में कितने लोग अचीवर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं उसके लिए, अचीवर के लिए। और दूसरी बात है दोस्तों, हमारा अभी आने वाले महीने में जो भी है, कितने प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, कितना वर्कशॉप, और उसमें कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग शामिल हो रहे हैं। दूसरी बार हमारे पास कितने लोग फुल टाइमर है और कितने लोग पार्ट टाइमर है, और आने वाले कुछ समय में हम कितने लोगों को फुल टाइमर करने वाले हैं। और हमारी दोस्तों ये भी है कि हमारे नीचे से नीचे हमारे कितने लोगों को हर महीने पे आउट आ रहा है। ये सबसे जरूरी चीज है दोस्तों। ये जो नंबर है हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। और दोस्तों ये और एक चीज देखिए ना दोस्तों, कि हमारे टीम के अंदर कितने लोग हर रोज प्लान दिखा रहे हैं। अगर दोस्तों ये हम नंबर के ऊपर अगर हम मतलब सुधारने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा जो बिजनेस है ना, वो उस दिशा में चला जाएंगे जहां से हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को हमें मतलब एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। उसे ये भी पूछने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी मत पूछो उसको, सिर्फ उसको उसके नंबर पूछिए। उससे देखो 2 फायदे होंगे दोस्तों। क्या होगा कि पहला जो होगा ना, वो क्या होगा कि जो भी चर्चा होगी ना, वो उसके प्रगति के ऊपर होगी, उसके ग्रोथ के ऊपर होगी, उसके ड्रीम के ऊपर होगी
किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर डायरेक्ट कुछ बहस करने की जरूरत नहीं। और दूसरा जो है वो मतलब उसमें किसी के ऊपर भी हम तुम दोष नहीं लगा सकते, किसी की मतलब क्या बोला आलोचना नहीं कर सकते हैं। बोले तो सीधा मतलब, क्योंकि आपका जो मतलब नंबर है ना, वो सीधा आईना दिखा देगा, खुद ही आईना दिखा देगा, खुद नंबर आपको दिखा देगा, आपकी पूरी कॉपी निकल गई कि आप कहाँ पे हो। दोस्तों नंबर सिर्फ 3 के लिए एनालिसिस नहीं करना है, अच्छे मतलब बल्कि उसे हमारे खुद के लिए भी हमें एनालिसिस करना है, और हमें खुद उसके ऊपर सुधार लाना है दोस्तों। और हम उसके खुद के ऊपर सुधार ला के हम और आगे जा सकते हैं। अगर यदि हमने नंबर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, हमारा बिजनेस ऑटो मोड में जाता है दोस्तों। और ऑटो मोड के लिए हमें ये जो भी चीज बता रहा हूँ वो चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, रेशियो रेशियो किसे बोलते हैं? देखिए दोस्तों ये तो बिजनेस मतलब देखिए दोस्तों, हम नंबर के बिजनेस में है, लेकिन अगला मतलब अलग अलग संख्याओं के बीच में जो संबंध रहता है ना, उसे कहते हैं रेशियो। अगर अलग अलग संख्या के बीच में जो मतलब एक दूसरे नंबर से ज्वाइन करता है ना, उससे अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर बदल देंगे ना दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा रेशियो ही चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जो रेशियो है ना, वो हमारे बिजनेस के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। मैप समझ रहे होगे आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ? एक रोड मैप तैयार करता है। उसके बहुत सारे पहलू है, मैं 3 पहलू की मैंने बात कर दूं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने रेशियो को समझो, उसके बाद अपने रेशियो के अनुसार काम करो, और उसके बाद अपने रेशियो को सुधारो। अपने रेशियो नंबर है रेशियो। देखिए मैं बोलता हूँ ये जो बिजनेस है, अगर आप अपने मतलब अपने रेशियो के ऊपर सुधारने की कोशिश करें, या तो हमारी जो सफलता है ना, सफलता और असफलता इस रेशियो के ऊपर, नंबर और रेशियो के ऊपर ही टिकी है। ये चीज को आप बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे दोस्तों इस चीज के अंदर। देखिए सफलता है ना, हमें कुछ बेचने के स्किल में नहीं है। हमारा स्किल किस में होना चाहिए? हमारा स्किल हमारा टाइम मैनेजमेंट, वो स्किल। और उसमें हमें क्या करना, वो स्किल पे हमारी सफलता टिकी हुई है दोस्तों। मतलब क्या है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लान करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। देखिए दोस्तों, सफलता मतलब क्या बोलते हैं, सफलता खेल है, उसे आप जितनी बार खेलोगे ना उतनी बार जीतना। और रेशियो के अनुसार हमें काम करना है। देखिए लोग इस बिजनेस में मतलब क्या बोलते हैं, मैं ये बोलता हूँ, और कभी भी हमारा जो बिजनेस है उसका नंबर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए हमें जो भी बड़ा काम करना है हमेशा अपने रेशियो के हिसाब, नंबर और रेशियो के हिसाब से करना है दोस्तों। मतलब मैं बताऊँ ना, देखो हम लोग ये तो ये वाजिब है, ये रेशियो है कि भाई 10:7:6 करके एक रेशियो है जो मैं बता रहा हूँ। मतलब हम 10 लोगों को मिलेंगे तो हमारे साथ एक एक आदमी हमारे साथ काम करने के लिए रेडी होगा, राइट? अभी हमें स्किल कहाँ बढ़ाना है, हमें क्या करना है, हमें उस चीज को बढ़ाना है। तो हमें क्या, अगर 10 ज्वाइनिंग चाहिए हमें, तो हमें 10 नहीं 100 लोगों को मिलना है, हमें 100 लोगों को मिलना है। और तो ऑटोमेटिक हमारे 10 की रेशियो जो है ना खत्म हो जाएगी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा प्लान, ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट, ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा डेली नीड का काम है, जिससे हम अपना नंबर और रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे दोस्तों, हम बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। और लास्ट में अपने रेशियो को सुधारो, अपने रेशियो को सुधारो। देखिए जब, अगर एक बार जब हम अपने रेशियो के अनुसार काम करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो नंबर जो सुधरने लगता है ना, उसके बाद हमारा रेशियो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है दोस्तों। कैसे? फिर हम 10 लोगों को मिलते हैं ना, हमारे पास 7 लोग रेडी हो जाते हैं, 7 लोग मिलने से हमारे साथ 4 लोग रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमें रोज डेली हमारा काम करना है दोस्तों। 6 नंबर पे है, हेलो सर आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मैसेज आ रहा है, हेलो जी मुझे तो हेलो पूरी साफ आ रही है, क्लियर आ रही है। हेलो। नहीं सर मुझे भी सही आ रहा है, हेलो आवाज बार बार आ रही है सर मेरे को, नहीं किसी नहीं ने वो मैसेज डाला मैसेज इसलिए। आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल ठीक आ रही थी, इसलिए फिर मैंने कुछ बोला नहीं जी आपको। जी 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 सर, ओके ओके सर, थैंक यू। और सर जो छठी बात है वो है, हमारा अपलाइन एक अच्छा दोस्त है यारो। मैं तो बोलता हूँ इस बिजनेस में आप जो पैसा कमा रहे हैं ना, वो असली खजाना नहीं है, लेकिन आपके पास अगर एक अच्छा दोस्त है ना, वो है आपकी असली इनकम। दोस्तों यही एक इंसान ऐसा है जो हमें गिरने से बचाता है, हम गिर जाते तो हमें बार बार खड़ा करता है। और यही एक इंसान है जो हमें हर मुश्किल में, हमारा हर मतलब क्या बोलते हैं, इतना मजबूत अपलाइन है हमारे का, जो हमें हर पल हमारे साथ रहता है। और दोस्तों एक चीज मजे की बात बताओ दोस्तों, ये दुनिया के अंदर अगर एक इंसान आपको बिना स्वार्थ के अगर प्यार करता है ना, वो ही अपलाइन है आपका।
बिना स्वार्थ के जो प्यार करता है ना अगर इस धरती पे, तो वो है आपकी अपलाइन। जी हाँ दोस्तों, वही है। क्योंकि देखिए, ये हमारा जिगरी दोस्त है, हमारा पार्टनर है, हमारा शुभचिंतक है दोस्तों। और आप, मैं तो बोलता हूँ दोस्तों कि अगर हमारे पास एक अच्छी अपलाइन है ना, तो हम आधी जंग को ऐसे ही जीत जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, सही बात है दोस्तों। आगे आगे की और बात करता हूँ तो दोस्तों, क्या हमें है ना इस बिजनेस के अंदर 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखना है। और ये 4 चीजें मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे बैठे क्या, मैं तो बोलता हूँ हम इस इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्व है। और वो 4 चीजें हमारे अंदर, खुद के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि इसमें होता है क्या है, हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोगों को मुश्किल के साथ हम लेके आते हैं जो, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाते, वो चले जाते हैं। क्यों ऐसा? तो सबसे पहला एक ही कारण है दोस्तों, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी। अगर मैं बोलता, अगर आपकी ईमानदारी में गड़बड़ है, आप बात बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात पे आप मतलब छोटी छोटी बातों को होके परेशान करते हैं, तो ये आपकी ईमानदारी के गुण नहीं है दोस्तों, आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है। इसीलिए लोग आपको कॉपरेट नहीं करेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है दोस्तों। और मैं तो बोलता हूँ ऑनेस्टी की एक और एग्जाम्पल अच्छा से दूं तो हमें क्या बनना पड़ेगा पता है? हमें है ना एक गोंद बनना है, मतलब आप ग्लू ग्लू समझ रहे होगे, चिपकाने वाला। वो ग्लू हमें बनना है, वो होता है ऑनेस्टी का असला रूप। हमें उस तरह के हमारे अंदर ईमानदारी लानी पड़ेगी दोस्तों। और ये ईमानदारी लाने से हम आगे जाके हमारे साथ लोग चिपकेंगे, लोग हमारे साथ रहना पसंद करेंगे। यही ईमानदारी के कारण। अगर आप बात बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात कल आप ऐसा बोलते हैं कि मैंने कल ऐसा बोला था, आज ऐसा बोल रहा हूँ, तो क्या होता है दोस्तों, आपकी ईमानदारी के अंदर छेद है। आप ईमानदार नहीं हो दोस्तों, आपकी टीम के लिए नहीं हो। टीम क्या ढूंढती है? एक ईमानदार लीडर। टीम को एक चाहिए ईमानदार लीडर, टीम को एक चाहिए ऑनेस्टी वाला गुण। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर वो गुण नहीं है, हमें इसे डेवलप। और ऑनेस्टी दोस्तों किसी से करने की जरूरत नहीं, हमें खुद से करनी चाहिए दोस्तों ईमानदारी। क्या हमारे सिस्टम के साथ ईमानदारी, हमारे अपलाइन के साथ ईमानदारी, हमारी कंपनी के साथ ईमानदारी, हमारी प्रोडक्ट्स के साथ ईमानदारी। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत ईमानदार और मेरे बाथरूम में दूसरे किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज है, तो वो ईमानदारी नहीं है हमारी। ईमानदारी हमारी एक्शन में होनी चाहिए। ईमानदारी मतलब समझ लो, आप अभी ऐसा टाइम है कि नहीं मुझे एक्शन करना है और आप एक्शन नहीं लेते, तो आपकी ईमानदारी नहीं है। अभी मुझे किताब पढ़ना है और आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर वो ईमानदारी नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, हमेशा दुनिया में सच्चे इंसान को ही पूजा जाता है, ईमानदार इंसान को ही पूजा जाता है दोस्तों। आपने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी होगी, जिसमें विलन पकड़ता है, हीरो के माँ बाप को पकड़ लेता है और उसे पीट पीट के कैसे भी करके बोलता है, चल बोल तेरा बेटा किधर है, चल बोल तेरा बेटा किधर है। अभी सोचिए, वो खुद वो खुद इतना गलत काम कर रहा है, इतना गलत काम करो, दूसरे से क्या उम्मीद करेगा ईमानदारी की? तो दोस्तों, ईमानदारी हमारे लिए, मैं तो बोलता हूँ हर बुरे से बुरा इंसान भी अपनी बेटी की शादी है ना, एक ईमानदार दूल्हे को, ईमानदार दूल्हे के साथ ही करना चाहता है दोस्तों। इतना मुझे समझ में आता है। दूसरा है एथिकल। देखिए दोस्तों, दो तरह की बातें होती है, एक है एथिकल और एक होती है नॉन एथिकल। देखिए एथिकल क्या है? एथिकल वो चीज है कि वो हमें बोलती है वही हमें करना है, मतलब हमारा जो सिस्टम बोल रहा है वो हमें करना है, हमारी जो ट्रेनिंग्स बोल रही है वो हमें करना है, उसके हिसाब से हमें काम करना है, उसे कहते हैं एथिकल। लेकिन दोस्तों, नॉन एथिकल की बात करें, कुछ लोग क्या करते हैं, अपना मसाला डालते हैं अंदर, अपना क्रियाकांडी करते हैं। और कुछ लोग एथिकल को भी नॉन एथिकल बना देते हैं। और कई लोग एथिकल को भी नॉन एथिकल बनाने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारा, क्योंकि एथिकल जो है ना थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा मुश्किल भरा है, उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे। तो इसीलिए नॉन एथिकल क्या करता है, जो एथिकल है उसको भी नॉन एथिकल बना देते हैं। मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट्स इधर से उधर करते हैं, पैसे का इधर से झोल झाल करते हैं, मतलब कुछ भी। मैंने मुझे एक डायलॉग याद है, आपको वही डायलॉग हमें भी याद रखना पड़ेगा। एक नाना पाटेकर की पिक्चर है क्रांति, उसमें नाना पाटेकर को एक बोला है आदमी को, मतलब किसी को बोलता है, अरे कभी भी जिंदगी में रिश्वत नहीं लिया ना, ईमानदार है ना, तो ही मुझे हाथ लगा। तो वो चीज हमें मतलब देखिए एथिकल क्या है। अगर गलती से भी हमारे, नॉन एथिकल क्या है, अगर गलती से भी हमारी टीम में कोई गलत प्रैक्टिस हो रही है, कुछ गलती से हमारी टीम में कुछ गलत जा रहा है, तो सोचो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। सर 1 मिनट पानी पिला दो, आई एम सॉरी। देखिए हमारे जो परिवार है ना, हमारे जो परिवार के अंदर भी हम बच्चे को क्या सिखाते, अच्छी बात ये सिखाते हैं दोस्तों
किसी दिन हमारा बच्चा कहीं भी किसी की कोई पेंसिल चुरा के आ गया तो हम उसे डांटते हैं, हम उसे मतलब डराते हैं कि नहीं बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है दोस्तों, मैं जो आपके सामने शेयर करूंगा। एक रहता है डाकू और एक राजा रहता है। वो जो राजा है ना वो डाकू को पकड़ लेता है और उसको फिर मतलब किया जाता है कि आपको दूसरे दिन फांसी दी जाएगी। और शाम को जब उससे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, मरने वाले की हमेशा इच्छा पूछी जाती है कि आखिरी इच्छा क्या है, तो वो बोलते हैं कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो वो बोला ठीक है। जब दूसरे दिन सुबह आता है और सुबह उसकी जब माँ को बुलाया जाता है, वो बोलता है मुझे मेरी माँ से एक बार गले मिलना है। और वो जब गले मिलता है ना दोस्तों, तो उस माँ का कान काट लेता है दोस्तों। उस माँ का कान काट लेता है और सब लोग डर में, जितने भी लोग बैठे, आ रहे हैं तू पागल हो गया क्या, तू क्या कर रहा है ये सब, क्यों तू तेरी माँ का कान काट रहा है। तो वो क्या बोलता है बताए कि यार जितना मैं इस गुनहगार के लिए जिम्मेदार हूँ उतनी मेरी माँ भी है। क्योंकि जब बचपन में मैंने पेंसिल चुराई थी तो उसी समय पे अगर मुझे दो कान के नीचे थप्पड़ मारा होगा तो आज ये चीज नहीं होती। क्योंकि जितना मैं जिम्मेदार हूँ आज उससे उतनी ही मेरी माँ भी जिम्मेदार है। तो दोस्तों मतलब वही देखिए, नॉन एथिकल करने वाला जो लीडर है ना वो गलत चीजों को सिखाते हैं, गलत चीजों को करते हैं और आपके टीम के अंदर भी गलत जाते हैं। और वो जो नॉन एथिकल लीडर है ना वो उस माँ की तरह होता है जिसका हमें कान काट लेना चाहिए दोस्तों। आपको पता है हमारे बिजनेस में भी कई लोग ऐसे आते हैं जो एक दूसरे के साथ मतलब इधर उधर से बातें करके, वो है नॉन एथिकल लीडर्स जो हमारे लोगों को भड़काते हैं हमारे लोगों के साथ। लेकिन मैं तो बोलता हूँ ऐसे इंसान का आईडी ही नहीं, उसको उसके टीम को टर्मिनेट कर देना चाहिए दोस्तों। तो ये भी जरूरी है दोस्तों। और तीसरी बात, हमें जिम्मेदार रहना है हर बात के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल। मैं तो बोलता हूँ हर बात के लिए जिम्मेदार आदमी को ही ढूंढा जाता है इस दुनिया के अंदर। जी भी छोटी से छोटी जिम्मेदारी लेने के लिए, बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारी, कुछ भी हो, कुछ भी चीज हो, एक जिम्मेदार लीडर चाहिए उसको, एक जिम्मेदारी वाला इंसान। मैं तो बोलता हूँ दुनिया में आज लोग ढूंढते हैं जिम्मेदार आदमी को, जो मिलते नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी आप देखिए, अगर वहां पे आप बड़ी कोई पोस्ट पे है या बड़ी सीईओ है या कोई कंपनी में बड़ी पोस्ट है जिसकी सैलरी जबरदस्त है, तो उसमें क्या देखते हैं वो लोग। मैं भी कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहा हूँ, मुझे भी पता है क्या देखते हैं वो लोग। आपका वहां पे डिग्री नहीं देखी जाती, आपका इंटरव्यू बाकायदा लेते हैं उसको देख के। लेकिन वो इंटरव्यू में आपको यही देखा जाएगा आप बचपन से लेकर कितने रिस्पॉन्सिबल इंसान है, वही वहां पर देखा जाता है दोस्तों। आपने वो चीज तो सुनी होगी, वो एक कहानी सुनी होगी कि दो एम्प्लॉय रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं और 2 किलोमीटर जाने के बाद भी वो एक एम्प्लॉय लाइट और पंखा बंद करने के लिए वापस आता है, वो है जिम्मेदार व्यक्ति। और उसके बाद 20 साल के बाद उसी के बाद वो एक कंपनी का मालिक रहता है और दूसरा जो एम्प्लॉय है वो वहीं पे रहता है दोस्तों। आपने अब हमारे परिवार में भी देखा होगा दोस्तों, हमारा जो परिवार है उसमें भी बड़ा भाई कहीं ना कोई जिम्मेदारी उठाता ही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ दोस्तों, जिम्मेदारी कभी भी हमेशा दी नहीं जाती है दोस्तों, उससे ली जाती है। और जो जिम्मेदारी है ना उससे महसूस नहीं कराई जाती है, उससे अपने अंदर से महसूस करनी पड़ती है दोस्तों। मतलब जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबल, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल इंसान। जो टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी टीम के लिए त्याग कर सकते हो, अपनी टीम के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए दोस्तों, उसे कहते हैं जिम्मेदार इंसान। और जब दोस्तों हम ये चीज हमारे अंदर डेवलप कर लेते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है हमारे नाम के फिर प्रोमो लगते हैं। और वही इंसान जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है, वही इंसान आज देखिए आप BMW, ओडी, मर्सिडीज, जैगवार में घूमता है। तो दोस्तों हम क्या आज से हमारी टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? तैयार होना पड़ेगा दोस्तों, तभी हमारे पास BMW, जैगवार सब आ सकती है दोस्तों और हम एक सक्सेसफुल लीडर की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। लास्ट में इतने बोलना चाहूँ तो वो हीरो का जो लास्ट वाला वो है, उसमें होता है ऑर्गेनाइजर। हमें ऑर्गेनाइजर बनना पड़ेगा दोस्तों, पैसे का, समय का, सबको ऑर्गेनाइज करने। क्योंकि देखिए दोस्तों हर चीज लिमिटेड तभी होती है, तभी हमें तो उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। मुझे बताइए दोस्तों, क्या आज मुकेश अंबानी को बजट बनाना पड़ता होगा? लेकिन उसके एम्प्लॉय को बजट बनाना पड़ता है, उसको कम समय के ऑर्गेनाइज करना है, उसको मतलब हर चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको समय लगाना पड़ता है, पैसे के लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, खुद को कंफर्ट जोन में मतलब सेटिंग करते हो, setting.com में चला जाते हैं। और उसका एक पैटर्न डायलॉग रहता है दोस्तों, अरे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं दोस्तों ये बोलना चाहूंगा, आपके पास समय भले नहीं है, लेकिन आप जिस बिजी शेड्यूल में है, अगर उसमें से आप 1 से 2 घंटा यहाँ पे आप
लगाओगे आपके, तो मैं ये बोलता हूँ ये जो स्लोगन है ना, मैं आई एम वेरी बिजी, ये स्लोगन हमेशा के लिए मिट जाएगा दोस्तों। आपके लिए ही मिट नहीं जाएगा, आपके आने वाले 7 पुस्तकों के मिल जाएगा कि मैं बिजी हूँ। इसीलिए हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है दोस्तों। और क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास वो चीजें नहीं, आज हमारे पास पैसे की कमी, इसलिए हमें ऑर्गेनाइज करना था। हमारे पास समय नहीं, इसलिए हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अगर हमारे पास सब कुछ चीजें होती तो हमें ऑर्गेनाइज करने की क्या जरूरत पड़ती? ये होता है दोस्तों। और ये जो 4 क्वालिटी है, ऑनेस्टी, एथिकल, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइजर, अगर ये 4 चीजें हम अपने अंदर डेवलप करते हैं दोस्तों, तो हम हमारी टीम के हीरो बनते हैं दोस्तों। और मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे बैठे हर एक इंसान को ये चीजें अपने अंदर अच्छी तरह से डेवलप करनी है। अगर हम टीम के हीरो बनेंगे और टीम हमारे साथ रहेगी, और देखिए फिर आपका बिजनेस कैसे ऑटो मोड में चला जाता है। फिर सिस्टम जो रहती है ना, फिर सिस्टम के हमें कुछ साल तक काम करना, फिर बाद में सिस्टम हमारे लिए ऑटोमेटिक काम करेगा दोस्तों। हमें प्लान करना, और तभी हम एक यूसीडी राउंड तक जा सकते हैं। थैंक यू सर, मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो थैंक्स आशीष थैंक यू, भाई। आपने मुझे अच्छी तरह से सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी थैंक यू नहीं, सर। आपने काफी अच्छा बोला। अब सबसे पहले तो आपकी जो अपलाइन है उनसे जी जी जरा जी। आप पता करते हैं कि भाई उनको कैसा लगा आज का। बीना बहन, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, तो आप बताइए आपके जो टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने कैसा समझाया आज। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बोल, अरे एक मिनट। हेलो, आप एक मिनट। आपका अनम्यूट हो नहीं रहा है, अभी हुआ था। एक ही मिनट है। उनको बोलिए ना करने के लिए सर, शायद वो नहीं, उन्होंने भी करके रखा होगा। नहीं वो नहीं कर पाएंगे, मैं ही करूंगा। आप भी ट्राई करो एक बार, आप कर सकते हो क्या? ऐसा तो होस्ट को ही होता है ये नहीं, पर। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर हो गया सकता। हो गया हो गया। हाँ जी, हो गया सर। हो गया। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी और आशीष भाई की बात करूँ तो सर, आशीष भाई तो पहले से कंटिन्यू भी थे, और एनर्जी तो बहुत सारी पहले से थी वेस्टेज के प्रति। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में आशीष भाई ने बहुत सारा नॉलेज लिया है, जी और अभी तो उनको नॉलेज का सारा विस्फोट मिल गया है सर, जी बहुत सारा। तो जी अभी तो उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी बोलते हैं मैम ये करूँगा वो करूँगा। और उन्होंने पीपीटी भी बहुत ही अच्छी पहले से तैयार की हुई थी सर। अच्छा। लेकिन 2 दिनों से लैपटॉप बिगड़ गया, क्योंकि कंटिन्यू पूरे दिन तक सुबह से शाम तक कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करते रहते थे। इसी दौरान उन्होंने बोला ना कि लैपटॉप को उन्होंने 1 मंथ में बिगाड़ दिया। हाँ, वो मुझे भी बताया कि लैपटॉप तो बिगड़ आज गया, इसके लिए फिर वो प्रेजेंटेशन नहीं ऐड कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, अभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैम क्या करूँ, मेरी पीपीटी स्टार्ट नहीं हो रही, लैपटॉप बिगड़ गया। मैं तो कोई बात नहीं, ऐसा सब होता ही है, क्योंकि हमें कुछ करना अच्छा चाहते हैं ना, तो भगवान भी हमारी बहुत सारी परीक्षा लेते हैं सर। तो जी इस सर, बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल। हमें फेल नहीं होना है, पास ही होना है। और मयंक सर को बोलती हूँ, मयंक सर सुनते होंगे तो मयंक सर आपको फॉलो कर रहे हैं, आशीष सर, जी कि सर, मैं मुझे उनको मयंक बहुत फॉलो की करता हूँ, तरह, बहुत तहे दिल से फॉलो करता हूँ सर। हाँ, कि आशीष सर मयंक सर की तरह देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करना चाहते हैं। और ये उंगली पे गिनने वाले लीडर है हमारे जी हमारे साथ जो है। जी तो जी जी मुझे भी बहुत ही खुशी है कि आशीष भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना सेशन लिया, और बहुत ही अच्छी तरह से आगे ग्रोथ करके, और टीम के प्रति भी वो कंटिन्यू, जब भी कुछ भी मीटिंग होती थी उन्होंने बताया आशीष भाई ने, कि जब मीटिंग होती थी या कुछ सेमिनार होते थे, कभी भी उन्होंने कभी भी मुझे मना भी नहीं किया है। जब भी बोला कि इस जगह मीटिंग है, इस जगह वीएलसी है, इस जगह वीआईपी ट्रेनिंग है, सारी जगह वो कंटिन्यू आते रहते थे सर। बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं। अभी तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब में से जितना भी टाइम मिलता है 1 या 2 घंटा निकाल कर काम कर रहे हैं। तो जी। बहुत ही अच्छी तरह से आगे ग्रोथ भी करेंगे। जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना किया है अभी, कि नहीं वो पहले भी यहाँ बताया। से बहुत जरूरी है सर, इसीलिए। जी तो थैंक यू सर, और थैंक थैंक यू यू। आशीष भाई, बहुत ही अच्छे तरह से आपने प्रेजेंटेशन लिया।
बहुत ही Thank you, अच्छा। ma'am. और आशीष भाई के बारे में एक बात बोलूंगा कि आशीष भाई बहुत सिंसियर है और एक जॉब में भी अभी है, क्योंकि कुछ मजबूरी होती है, कुछ समय तक हमें ये काम पार्ट टाइम में करना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे पैसा हमारा जैसे जैसे बढ़ता है तब हम एक डिसीजन में पहुंच सकते हैं। तो वो करते हुए भी वो सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैंने अगला नाम जो आप जिनसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, मयंक सोनी जी को मैंने अनम्यूट किया है। तो मयंक सोनी जी बताइए, आज आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रेजेंटेशन सर बहुत शानदार था, बहुत लाजवाब था। और मैं आशीष जी को बहुत डे वन से देखता आ रहा हूँ सर कि ये कोई मीटिंग इवेंट मिस नहीं करते हैं जी। और जैसे मैंने तारीफ किया था, स्पेशली इनकी स्माइल बहुत प्यारी है, जैसे अभी भी कह रहा हूँ। इनके चेहरे में Thank you, sir. बहुत चमक है, इनके चेहरे में चमक है, इनकी पॉजिटिविटी जो है दिखती है इनके चेहरे से। जी। और आशीष जी, मैं बता दूं, विवेक बिंद्रा जी की याद आती है जब मैं आपको देखता हूँ। अरे क्योंकि वाह। Yes, sir. Thank you. उनके चेहरे Thank you, में sir. भी वही चमक है जो आपके चेहरे में है, जो चिंगारी है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वेस्टीज में या फिर इस दुनिया में जो लीडर्स चाहिए सनकी और पागल तरीके के, जो आप हैं। ये सनक, ये पागलपनी आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और साथ में आपने इतने अच्छे से समझाया सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में, हर चीज को आपने स्टोरीज में इतने अच्छे से पिरोया। और मैं एक चीज और कहूंगा कि आप में ये बहादुरी है। यहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं कि मेरा लैपटॉप खराब है, मैं शायद स्किप कर दीजिए। तो ये बहादुरी बहुत काम आएगी आपको आगे चल के, क्योंकि ऐसा विद्वान भी कहते हैं और हमारे दीपक सूद सर भी कहते हैं कि लक फेवर करता है बहादुरों को। तो सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न मेसेज आवेलो મને કે थैंक यू હું કેમ હાના મારે थैंक यू। दिया जी, आप अनम्यूटेड हैं, आपका नंबर आने वाला है। मयंक जी कंटिन्यू करिए। तो आशीष जी बस ये याद रखिएगा, टाइम अप डाउन दोनों आएगा, बस जो आपका ये प्लस पॉइंट है, जो आपकी ये ताकत है ना, ये आपका पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ, वो बिल्कुल बना के रखना है। बिजनेस अप हो या डाउन हो, इसको कायम रखिए। बहुत से लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और बहुत से लोग आपको अपना रोल मॉडल मानने वाले हैं सर। वो ताकत आपके अंदर मैं देख पा रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. हाँ जी, थैंक यू मयंक, आपने जो है अच्छा बोला उनके लिए। और हम लोग को एक बात अच्छी लगती है कि जो लोग लगातार जो है लगे रहते हैं, ये लगातार लगे रहने का ही बिजनेस है। और खासकर तो शुरू में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शुरू में हम थोड़ा कम जानते हैं बिजनेस को, और उस समय आप इतने अच्छे से लगे हो तो आने वाला समय तो बहुत ब्राइट है आपके। और मैं अभी आगे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मुझे डालीमा जी भी दिख रहे हैं, तो उनको मैंने बोला भी था मैसेज के थ्रू। तो डालीमा जी, आज आपने ये प्रेजेंटेशन सुना, आपको कैसा लगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी। Good morning, ma'am. सर आपका तो क्या कहना, मतलब टुडेज सेशन वाज ऑसम। लाइक इतना लाइवली, Thank you. लिटरली रोंगटे खड़े हो गए आपकी बातों को सुन के। आपके ड्रीम्स विजुअलाइजेशन, आपकी ऑनेस्टी, एनर्जी, लाइक ईमानदारी की बातें, पॉजिटिविटी, इतना अच्छा था कि हम लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। मतलब आपकी स्टोरीज इतनी ज्यादा कनेक्टेड थी, वो माँ बेटा वाली स्टोरी, खरगोश वाली स्टोरी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मतलब हम लोग तो फैन हो गए सर आपके। मतलब आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और मयंक सर ने सही बोला है कि विवेक बिंद्रा जी के बाद हम लोग आप ही को देखते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट कि आप आगे बहुत आगे जाएं। एंड वी आर रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक्स डॉली। और अभी मेरे पास एक नाम और आ रहा है, वो है जहरा जी, जहरा टूरावली जी, जिन्होंने हमें बहुत इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी। तो जहरा जी, आज आप भी थे यहाँ पे, तो मैंने देख लिया था शुरू से आप अवेलेबल थे। तो आपको कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है जहरा जी? हेलो हेलो नो। हाँ जी जहरा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस,
आज आपने प्रेजेंटेशन पूरा मुझे ऐसा लग रहा है सुना है, तो आप आशीष भाई के लिए कुछ कमेंट आप देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं सुन रही थी, लेकिन थोड़ा मेरे पेरेंट्स के उसमें जाना पड़ा था मुझे काफी ज्यादा। अच्छा मैंने शुरू में सुना। जी अभी भी मैं थोड़ा आवाज मतलब मैं सुनते रह रही थी बीच बीच में, बहुत अच्छे से उन्होंने बोला है। जी कैसे मैं बताऊं, रोज का मैं वैसे सुन रही थी। जी जी हाँ, जी जी यंग होके जो जोश होता है ना लोग के अंदर, जो बताते हैं हमें कैसा करना है, मैं रोज का सुन रही हूँ। सबने ही बहुत ही अच्छे अच्छे बता रहे हैं। और मुझे भी ऐसा होता है कि मैं इन लोगों के जो मोटिवेशन मुझे मिल रहा है इन लोग से, मैं अभी एकदम से मैं बोल नहीं सकती क्या हो, पर पूरा सब मुझे मिला के एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है बार बार। जी इसलिए मैं पूरा सुनते ही रहती हूँ। पर आज थोड़ा एक्चुअली मैं 2 दिन से थोड़ा मैं बिजी रह रही हूँ, अच्छा तो अच्छा अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ जी, मुझे ऐसा लगा था आप यहाँ मौजूद थे तो मुझे लग रहा था। पर जहरा जी के साथ ये है कि जहरा जो है उनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं, और उनके पेरेंट्स एक्चुअली 85 मोर देन 85 ईयर्स ओल्ड हैं, तो उनका जी, बहुत ख्याल रखना पड़ता है दिन भर। इसकी आज वजह मैं वो से टर्मरिक वो बना के उनको अभी लास्ट में दिया, उनके सामने जी वो बात कर रही थी लास्ट में, जी तो थोड़ा लास्ट का भी वो छूट गया। मैं हाँ, तो 9 बजे से हाँ बिजी हो जाती हूँ एक्चुअली मैं, जी वो सब। पूरा पर मैं सिस्टम से फॉलो करते हैं, सारी चीज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सब चीज टाइम पे देते हैं। वो उनका टाइम जो भी रहता है उसी समय पे सारी चीज देते हैं। तो थैंक्स जरा, आपने आपने कम से कम जो भी थोड़ा बहुत भी सुना, तो उसके लिए आपने जो हाँ, अप्रिशिएट किया उसके लिए थैंक यू। तो यस, बहुत अच्छे से बोल रहे थे शुरू में। सब बता रहे थे कि अपने को रिपीट कर रहे थे काफी। हमारे जी एकदम से अभी दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा वो था, जी लेकिन जी शुरू में उन्होंने जो पॉइंट्स जो बताए थे, मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया है एक्चुअली दूसरे फोन में, वो बाद में मैं अरे वापस वाह सुन पा रही हूँ। वाह वाह हाँ, वाह, वेरी थोड़ा गुड। सा जो है, जी वो मैं थैंक यू। हर रोज मैं सुनती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ, उसके ऊपर मैं रिकॉर्ड करती हूँ, सुनती हूँ, क्योंकि जी मेरा मिस हो जाता है काफी जी 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 वो टाइम पे। जी, ओके थैंक यू। हाँ, थैंक यू। जी और हीरेन भाई, हीरेन भाई को अनम्यूट करता हूँ। हीरेन भाई, आप शायद थोड़ा सा निकला था तब आए थे ना? हाँ, मेरा 20 मिनट में लेट हो गया 20 मिनट लेट था क्योंकि आपका, कोई दूसरा वो एक मीटिंग और था हमारा यूसीडी वाला जिसमें हाँ, आप थे। इमरजेंसी यूके एंड अबाउ वॉरियर्स की मीटिंग आ गई। जी हम्म, तो आपने तो जो भी सुना उसके बारे में बताइए। वहाँ जाना पड़ा मुझे। जी जी आशीष भाई को तो पहली बार ही सुना, बीच बीच में मयंक जी से बात करते हुए सुना था, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। जी और मुझे एक बार थोड़ा वो 3 वैक्सीन के बारे में जानना था आशीष भाई। 3 जी वैक्सीन जो सर, आपने बताई, जी 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 एक बार रिपीट करोगे? सर, वो पहली वैक्सीन जो है ना, वो है हमारी ट्रेनिंग्स, हमारे जो हम्म सेमिनार होते हैं वो हमारी ट्रेनिंग, और दूसरी जो वैक्सीन है ना, वो है हमारी अपलाइन हम्म दोस्तों, वो है हमारी अपलाइन। और उसके बाद जो हमारी जो वैक्सीन होती है वो है हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो तो 3 वैक्सीन है। पहले है हमारी अपलाइन, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग, उसके बाद है हम, तो उसके ऊपर हमें काफी भरोसा करना चाहिए दोस्तों। ये 3 ही वैक्सीन है जिससे हम आगे जा सकते हैं। कभी भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है तो हमें इसको एक कॉल करके देख लेना चाहिए दोस्तों। और लास्ट है जो हमारी किताबें, तो ये 3 हम्म वैक्सीन पावरफुल है, हमारी किताबें, हमारी अपलाइन और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जब भी हमें ऐसा हमारा विश्वास कभी भी डगमगने लगता है तो हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपने उसको एक कहते हैं ना, अभी कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं जी और उसके जी साथ जी आपने उसको प्लग इन कर दिया। जी 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 तो ये बहुत क्यों? बढ़िया मतलब लगा आपका वैक्सीन वाला जो है, वो मुझे फंडा अच्छा लगा, राइट, कि 3 वैक्सीन। और कॉन्फिडेंस लेवल सही था आपका, तो मुझे पता, मैं लेट आया पता है, लेकिन कि लाइफ में बोलना और अनस्टॉप दो में फर्क। लोग बोल तो लेते हैं कि अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल, बट आप
जैसे मयंक जी ने बताया कि आपको लैपटॉप बिगड़ गया तो आपको लगता है तो आप अनस्टॉपेबल हो गए और आपने कर दिया, राइट? सो लाइफ में बहुत जगह पे ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं और उस चैलेंजेस को हम कैसे फेस करते हैं उसको बाकी रहा आपका प्रेजेंटेशन, तो उसके अंदर ये 4 कंटेंट मुझे बहुत लगे, सब अच्छे